बाढ़ से उबर रही दिल्ली में अब कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है, ऐसा मानना है स्वास्थ्य विशेषज्ञों का। किस तरह का खतरा है और कैसे इनसे बचा जाए, बातचीत करने के लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है डॉक्टर RM छाबड़ा जी को, जो कि सीनियर फिजिशियन है मैक्स हॉस्पिटल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आमंत्रित करने के लिए। सर, बाढ़ से जैसे जैसे दिल्ली उभर रही है, कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है, ये कहना है स्वास्थ्य विशेषज्ञों का। किस तरह का खतरा है सर? तरुण जी, आपने बहुत सही फरमाया। बाढ़ के बाद खतरा बढ़ने का खतरा चांस ही नहीं है, बढ़ चुका है। हमारे पास बाढ़ के बाद जितनी बीमारियों के केस है वो आने चालू हो गए हैं। अभी तक तो हमारे पास जितने भी फिजिकली इंजरी के केसेज आ रहे थे, जैसे कहीं भी काई जमी हुई है वहां पे आकर के फ्रैक्चर हो जाता है। स्पेशली ओल्ड एज में उनके बहुत ज्यादा फ्रैक्चर केसेज आ रहे हैं। और दूसरा, जितने भी सांप काटने का, बिच्छू काटने का और इंसेक्टिसाइड काटने के जो केसेज आ रहे थे, अब दूसरी बीमारियों से आपको बता दूं, आई फ्लू, स्किन की बीमारियां, पेट में इन्फेक्शन और जितने भी मलेरिया, डेंगू, ये बीमारियों के और भी बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी बढ़ जाएंगे। तो जैसे आई फ्लू, आपने देखा होगा इन दिनों में बहुत ही आई फ्लू फैल रहा है। ये बीमारी एक दूसरे से जाती है, ये वायरल चीज है, एक दूसरे के हाथ लगाने से जाती है, हाथ मिलाने से जाती है। इससे आई फ्लू बढ़ता ही जा रहा है, उसके केसेस हमारे पास बहुत आ रहे हैं। सेकेंडली, स्किन के जैसे फोड़ा फुंसी होना, एलर्जी होना, आपको पैरों में सूजन आ जाना, क्योंकि एक बार आप गंदे पानी में निकल गए। कई बार ऐसा होता है कि हम रोड क्रॉस करते हैं, हमारे को जगह नहीं मिलती, हम ही अपने जूते उतार के निकल जाते हैं, तो उसके जूते पहन लेते, उसके बाद आपको डेफिनेटली फोड़ा फुंसी, स्किन की बीमारियां, क्योंकि वो गंदगी जमा हो जाती है, तो उससे आपको स्किन की बीमारी हो जाती है। तीसरा, पेट का इन्फेक्शन। हमारे पास जितने भी लूज मोशन के आ रहे हैं, वॉमिटिंग के आ रहे हैं, फीवर के आ रहे हैं, ये पेट में इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर आपको लूज मोशन बहुत ज्यादा आने लगे, उससे आपको क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो उसमें आपके गुर्दे खराब होने के चांस रहते हैं, तो उसमें हमारे गुर्दे की बीमारी के भी मरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैं आता हूँ वेक्टर बोर्न डिजीज, मलेरिया, जो मच्छरों से होती है, मलेरिया और डेंगू, ये दोनों बीमारियां मच्छरों के कारण होती है। मच्छर कब पनपते हैं? जब पानी का ठहराव हो जाता है, जिसको स्टैग्नेशन कहते हैं। अगर अच्छे पानी का जहां भी ठहराव हुआ, वहां जो मच्छर पनपेंगे वो आपको डेंगू करेंगे। अगर गंदगी का गंदा पानी ठहरा हुआ है, वहां जो मच्छर होंगे वो आपको मलेरिया की बीमारी करेंगे। और उसके बाद मैं आता हूँ पेट में इन्फेक्शन, वायरल के कारण होता है, जैसे हेपेटाइटिस है, पीलिया का हो जाना, ये भी एक बीमारी बाढ़ के बाद ही आती है ज्यादा, तो वो भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कई बीमारियां हैं जो बाढ़ के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे बाढ़ का इफेक्ट आएगा, खत्म होगा, उससे ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। सर, ये बीमारियां का, ये तो बीमारियों का सैलाब है, अचानक से इतना सैलाब आना बीमारियों का। ये देखो, बीमारियां तो वैसे भी होती है, लेकिन बाढ़ के बाद में आपने बिल्कुल सही फरमाया, सैलाब है। हमारे और भी बीमारियां बढ़ती जाएंगी, जैसे आई फ्लू है। आई फ्लू भी एक दो बंदे हुआ तो थोड़ी देर में एंडेमिक हो जाएगा, एक एरिया में होगा, एक एरिया से हम दूसरे एरिया में जाएंगे तो उस एरिया में कर देंगे। ये पूरा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बीमारियों को सैलाब बाढ़ के बाद ही आता है। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तमाम बीमारियां बताई, क्या ये मौसम के कारण बीमारियां हैं या बाढ़ से उत्पन्न हुई हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम ये प्रज्यूम करते हैं कि जो ये जितने भी बीमारियां मैंने बताई हैं आपको, ये सारा मौसम की वजह से नहीं, ये बाढ़ की वजह से है। मौसम की वजह से नहीं है, ये सिर्फ बाढ़ की वजह से है। इससे सर कैसे बचा जाए इन बीमारियों से? बहुत बचाव, कोई भी बीमारी हो, बचाव हमेशा अच्छा होता है। जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हम आते हैं आई फ्लू। आई फ्लू से कैसे बचा जाए? अगर एक व्यक्ति को हो गया, बच गया है, आई फ्लू हो गया है, तो ये उसको दूसरे को बचाना पड़ेगा। अगर आप वो हाथ लगा के उसको हाथ मिलाएंगे
तो वो हाथ अपने आंखों के लगा लेगा, उसको भी हो जाएगी। तो इसका बचाव करना जरूरी है। स्किन का जैसे बताया आपको, अगर आप गंदे पानी में आपको मजबूरी में निकलना ही पड़ गया, तो आप जाते ही पहले उसको अच्छे पानी से धोंगे। जितने वो आपके स्किन के छिद्र हैं वो बंद नहीं होंगे, वहाँ इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके फोड़ा फुंसी नहीं होगी, आपको एलर्जी नहीं होगी। तो ये बचाव उसका है। तीसरा मैंने बताया था आपको पेट का इन्फेक्शन। पेट के इन्फेक्शन में अगर आप गंदा पानी पिएंगे या कुछ दूसरा अनहाइजीनिक पानी पिएंगे तो उसमें आपको पेट के इन्फेक्शन ज्यादा रहते हैं। और तीसरा आपको बताया खान पीन से जैसे होता है, जहां भी गंदगी पानी निकल गया वहां गंदगी हो गई है, वहां मच्छर भी आएंगे और मक्खियां भी आएंगी। अगर गंदगी पे मक्खियां बैठ गई है, क्योंकि वहां टॉयलेट में सब कुछ मिक्स होता है, अगर मक्खियां वहां बैठ के आपके खाने पे बैठ गई है, आप खाना बना के हाँ खाना रखा हुआ है और खाने पे मक्खियां बैठ गई है, वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपने सुना होगा टाइफाइड, टाइफाइड हमेशा ऐसे ही फैलता है। अगर आप वो खाना खा लेंगे, आपको पता नहीं मक्खी बैठ के चलेगी, वो आपका इन्फेक्शन कर देगी, तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे पीलिया है, ये पिकोलर होता है, पीलिया वायरल डिजीज है। अगर आपसे खान पीन से अच्छा नहीं होगा तो आपको पीलिया के चांसेस रहेंगे, इससे भी आपको रोकथाम करनी पड़ेगी। अब मैं आता हूँ वेक्टर डिजीज, मच्छर। मच्छर जो पानी पे पड़ गया, उसमें भी क्या करना है, मच्छर को आपके शरीर से दूर करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, या तो मच्छरों को पानी में मार दे, मिट्टी का तेल छिड़क दिया, इंसेक्टिसाइड कर दी, और दूसरा अपने आप को बचाव करें, जैसे आपने गुड नाइट लगा दी, रिपिलेंट कहते हैं, अपने मच्छरों को दूर करना है, या आपने नेट लगा लिए, मच्छर आपको काट नहीं सके। तीसरा, मच्छर से बचने के लिए जितने भी साधन है वो करने पड़ेंगे। अगर आपको मच्छर काट गया तो मलेरिया डेंगू आपको पक्का होगा। तो ये मच्छरों से बचाव है, इसको बचाव करोगे तो आपको ये बीमारियां नहीं होंगी जो बाढ़ के बाद आई है बीमारियां। सर एक चीज अंतिम सवाल है मेरा, कहते हैं कई बीमारियों का सीधे तौर पर लेन देन खान पान से होता है। क्या ये जो आपने बीमारियां बताई हैं, क्या इनका सीधे तौर पर खान पान से कोई लेन देन है? अगर है तो किस तरह का खाना खाएं, क्योंकि मौसम भी आए दिन करवट बदल रहा है। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, इनका बहुत ही ज्यादा लिंक खाने पीने से है। जैसे मैंने बताया, आपका खाना अगर ढका नहीं हुआ या आपके खाने से जो फीको रोड जो कहते हैं, कुछ भी आपकी मक्खी व गंदगी के बैठ के आपके खाने पे आ गई है, अगर वो ही आपने खाना खा लिया तो डेफिनेटली आपको बीमारियां होंगी ही होंगी, आप उसका बचाव नहीं कर सकते। उसका एक ही तरीका है कि आप अपने खाने को ढकिए और खाने को इन चीजों से बचाइए, तो आप अपना बचाव कर सकते हो, अन्यथा अपने आप को नहीं बचा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।